वेलकम बैक दोस्तों। टुडे विल टॉक अबाउट कोनन द बारबेरियन। मैं हूं आपका होस्ट मनीष एंड दिस इज न्यू कॉमिक्स, योर वन स्टॉप फॉर इंडियन एंड इंटरनेशनल कॉमिक बुक रिव्यूज एंड इन्फॉर्मेशन। एंड बिफोर आई जंप राइट इनटू द बुक्स, let me give you a brief introduction about Conan, and what better way to start a Conan comic other than with the Nemedian Chronicles poem that is featured in the very first page of the book. Know, O Prince, that in the years when the oceans drank Atlantis and the gleaming cities, and the years of the rise of the sons of Aryas, there was an age undreamed of, when shining kingdoms lay spread across the world like blue mantles beneath the stars. Hither came Conan, the Cimmerian, black-haired Selenite, sword in hand, a thief, a reaver, a slayer with gigantic melancholies and gigantic mirth, to tread the jeweled thrones of the earth under his sandaled feet. The Nemedian Chronicles. कोनन कभी स्लेव था, कभी चोरी करता था, कभी ग्लैडिएटर हुआ करता था, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक वॉरियर है, एक योद्धा है और एक कन्क्वेरर है। दोस्तों, कोनन का शुरुआत कॉमिक से नहीं हुआ था। कोनन वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ कैरेक्टर इन अ फैंटेसी स्टोरी इन 1932। फिर धीरे धीरे जब उसका लोकप्रियता बढ़ता गया, उसका कॉमिक्स, मूवीज़, टीवी सीरीज एक के बाद एक निकलता गया। लेकिन दोस्तों, कोनन के स्टोरीज आर नॉट मेंट फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि कोनन के कहानियों में काफ़ी ज़्यादा खून खराबा रहता है, वायलेंस रहता है और एडल्ट कंटेंट भी रहता है। और क्योंकि ये वीडियो भी कोनन के ऊपर बेस्ड है, तो कभी कभार स्क्रीन पे कोई आपत्तिजनक दृश्य आ सकता है, सो व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। कोनन कम्स फ्रॉम सिमेरा, इसलिए कोनन को सिमेरियन भी कहा जाता है। कोनन बस एक ही भगवान पर विश्वास करता है, जिसका नाम है क्रॉम। कोनन एक बर्बेरियन है, लंबा, चौड़ा, गुस्सैल, मस्कुलर, लेकिन वो उसके साथ साथ एक शूरवीर योद्धा भी है। सच्चाई का साथ देने वाला, दुर्बलों का रक्षक, शैतान और दानवों का यम है कोनन। 1970s में मार्वल कॉमिक्स ने कोनन का कॉमिक्स पब्लिश करना स्टार्ट किया था इन ब्लैक एंड वाइट। उसी वर्जन का रिप्रिंट इंडिया में छापा गया था बाय गॉथम कॉमिक्स, जो कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। फिर बीच में डार्क हॉर्स कॉमिक्स ने कोनन का राइट्स को क्लेम किया था और कोनन का कॉमिक्स को पब्लिश करना स्टार्ट किया था। कोनन हिट द बिग स्क्रीन इन 1982 विद द रिलीज ऑफ कोनन द बारबेरियन मूवी, जिसमें कोनन का किरदार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बहुत बखूबी निभाया था। और जैसे कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स ऑफ ऑल टाइम and he is also a decent actor, so he was a pretty good fit as Conan. And the success of the first movie led to the sequel, यानी कि 1984 में कोनन द बारबेरियन का सीक्वल निकला, जिसका नाम था कोनन द डिस्ट्रॉयर। लेकिन उसके बाद कोनन का और भी बहुत सारा मूवीज बनते बनते नहीं बना बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। फिर 2011 में कोनन को रिबूट किया गया और इस मूवी में जेसन मोमोआ बना नया कोनन। हालांकि जेसन वॉज नॉट एज बिग, मस्कुलर एंड रिप्ड एज आर्नोल्ड, लेकिन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ कोनन वॉज वेरी एग्रेसिव। हाँ दोस्तों, 2011 वाला कोनन का वर्जन बहुत ही हिंसात्मक है, एंड आई थिंक दैट मेड अप फॉर हिज लैक ऑफ साइज। सो दोस्तों, हु डिड यू लाइक बेटर एज कोनन, आर्नोल्ड या जेसन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों, कोनन के ज़्यादातर स्टोरीज में एक ही बड़ा प्रॉब्लम है, और वो है एक पैटर्न को बार बार रिपीट करना। चलिए मैं आपको इस चित्र के ज़रिए वो समस्या को समझाता हूँ। तो ज़्यादातर कहानियों के शुरुआत में कोनन एक नए शहर पे आके पहुँचता है और वहाँ वो ढेर सारा मज़ा लूटता है, लेकिन इतना सुख उसे जमता नहीं है और धीरे धीरे वो इससे बोर हो जाता है, और फिर वो वहाँ पे रहने वाला शैतान जादूगर, राक्षस एवं दैत्यों का हत्या करके वहाँ के लोगों को बचा लेता है, और उसके बाद कोई नई शहर की तलाश में वो निकल पड़ता है एक नई जर्नी की ओर। एंड दिस बुक्स आर नो एक्सेप्शन टू दैट।
क्योंकि इन बुक्स में भी वही सिमिलर पैटर्न को फॉलो किया गया है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो मेरे बाएं हाथ में जो बुक है ये है कोनन द बर्बेरियन, इशू नंबर 14 फ्रॉम गॉथम कॉमिक्स, जिसके फर्स्ट पेज में निमेड्रियन क्रॉनिकल्स का पोएम रहता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये इश्यूज़ ब्लैक एंड वाइट में पब्लिश हुआ करता था, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में होने के बावजूद भी आर्ट वर्क काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिटेलिंग्स बहुत ही बारीकी से किया गया है एंड द एनाटॉमी इज़ नियर परफेक्ट, तो इसलिए ये विजुअली काफ़ी प्लीजिंग था। और स्टोरी टेलिंग के बात किया जाए दोस्तों तो कोनन का हर एक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हुआ करता था, चाहे वो कितना भी पैटर्न को फॉलो क्यों ना करे। ईच एंड एवरी इशू वाज यूनिक इन इट्स ओन वे। और एक खासियत दोस्तों, हर एक इशू में इस सीरीज़ का एक नया स्टोरी शुरू भी होता था और उसी इशू के अंदर ख़त्म भी होता था, जैसे कि आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो हाँ दोस्तों, इशू 14 में शुरुआत तो हुआ स्टोरी का और इशू 14 में ही ये स्टोरी ख़त्म भी हुआ इस पेज में, और इशू 15 में एक नया स्टोरी शुरू होगा। तो दोस्तों वो हेडेक नहीं रहता था कि इससे पहले या इसके बाद आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा भी या नहीं, क्योंकि एक ही इशू में एक कंप्लीट स्टोरी दिया गया है। और दोस्तों ऐसा कई सारा इशूज़ था मेरे पास, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं एक के बाद एक होता गया एंड दिस इज़ द लास्ट पीस रिमेनिंग विथ मी राइट नाउ। तो इसका बात तो हो गया, अब चलिए बात करते हैं डार्क हॉर्स सीरीज़ का कोनन के बारे में। तो यह है कोनन शैडोज ओवर कुश, यानी कि कोनन का डार्क हॉर्स सीरीज़ का वॉल्यूम 17। आप सोच रहे होंगे कि मैं वॉल्यूम 17 क्यों खरीदा, तो आई विल आंसर यू वेरी सून। तो क्योंकि दोस्तों ये एक हार्ड कवर है तो मैं इसका डस्ट जैकेट हटा के आपको दिखाना चाहता हूँ। सो हाँ, काफ़ी क्लासिक लुक दिया गया है इसका कवर को। तो दोस्तों ये वॉल्यूम 17 होने के बावजूद भी एक नया स्टोरी का शुरुआत है, वो है कोनन द एवेंजर सीरीज़ का। रुकिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, ये रहा। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, द वॉल्यूम कलेक्ट्स इश्यूज 1 to 6 ऑफ डार्क हॉर्स कॉमिक्स मंथली कोनन द एवेंजर सीरीज़। तो ये एक नया सीरीज़ का शुरुआत है और इसलिए यू कैन कंसिडर दिस टू बी अ वॉल्यूम 1 ऑफ कोनन द एवेंजर सीरीज़। तो दोस्तों इस स्टोरी में भी क्या होता है कि एक नया शहर यानी कि शंबाला में कोनन जाके पहुंचता है और वो रिसेंटली अपना महबूबा बेलिट को खो चुका है, शी इज़ डेड, और इसी वजह से वो सदमे में है कोनन एंड ही इज़ ड्रिंकिंग अ लॉट। लेकिन क्योंकि वो एक वॉरियर है तो चुनौतियाँ उसके सामने आता रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ही हैज़ टू फाइट टू लिव। लेकिन चुनौतियों के बीच में भी उसको पुराने यादें आ जाता है बेलिट के। यह है बेलिट। तो दोस्तों शाम्बाला का यही प्रॉब्लम है इस शहर का, कि यहाँ के जो राज परिवार है उसके अंदर बहुत सारा इंटरनल कन्फ्लिक्ट है और उनके अंदर के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों का बहुत ही बुरा हर्ष हो रहा है। द किंग इज़ सो पावर कंज्यूम्ड कि वो किंग आम आदमियों के ऊपर नज़र ही नहीं देता है एंड देयर कंडीशन इज़ डिटोरियोरेटिंग डे बाय डे। और फिर काला जादूगर भी रहता है इसमें राज परिवार के अंदर एंड थिंग्स गेट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन कोनन एक वॉरियर है और उसका शूरवीरता दिख जाता है और कोनन को भी राज परिवार का एक हिस्सा बनाया जाता है, एक सेनापति का पद दिया जाता है। लेकिन कोनन जब राज परिवार का हिस्सा बनता है तब उसको जाके पता चलता है कि अंदर कितना गंदगी है और उस गंदगी को कोनन अकेला ही साफ़ करता है और वहाँ के लोगों को बचा लेता है। जैसे कि मैं बोला था एक्सप्लिसिट कंटेंट रहेगा, सो स्टे अवेयर। और फिर वहाँ के लोगों को बचाने के बाद, राज परिवार को तहस नहस करने के बाद, कोनन निकल पड़ता है एक नई जर्नी की ओर, एक नई शुरुआत की ओर, जो कि वॉल्यूम 18 से जारी रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है लास्ट पेज। राज परिवार हो गया तहस नहस, आग में राख हो रहा है राजप्रसाद, बेलिट का भूत अभी तक गई नहीं है और यह है दी एंड। सो या इसमें भी एक वॉल्यूम में कंप्लीट स्टोरी, सिमिलर पैटर्न। लेकिन सबसे हैरत में मुझे यही बात डालता है दोस्तों कि चाहे पैटर्न कितना ही सिमिलर क्यों ना हो, ईच एंड एवरी स्टोरी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट इन इट्स ओन वे। चाहे वो ट्विस्ट के वजह से हो, चाहे वो नया कैरेक्टर्स और बेहतरीन कैरेक्टर डेवलपमेंट के वजह से हो, पता नहीं क्या, बट ईच एंड एवरी स्टोरी इज़ वेरी इंट्रिगिंग, ग्रिपिंग एंड एंगेजिंग एंड आई लाइक कोनन स्टोरीज। जैसे कि ये स्टोरी भी, शैडोज ओवर कुश, वॉज अ वेरी यूनिक एंड वेरी एंटरटेनिंग टेल। सो दोस्तों इसको मैं अभी रेटिंग कर देता हूँ। मुझे पता नहीं आप लोग लेंगे कि नहीं लेंगे,
इट इज़ नॉट अ मस्ट बाय, बट स्टोरी के लिए 10 में से 7, आर्टवर्क के लिए 6 बिकॉज आई नो द आर्टवर्क लुक्स प्रिटी कूल, बहुत ही स्टाइलिश है, बट दिस काइंड ऑफ पेंसिलिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और मैं कोनन को जिस रूप से देखते आया हूँ वो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और स्टेरॉयड बफ जैसा दिखता है कोनन, जैसे कि इस कॉमिक बुक में है। तो मैं उसी तरीके से कोनन को देखने के लिए, यानी कि इस वर्षन में ही कोनन को देखते हुए मैं अभ्यस्त हूँ। और जबकि मैं इतना बफ कोनन को देखने के बाद ये स्क्रॉनी और लीन वर्शन वाला कोनन को देखता हूँ तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा था ये। मतलब जब आप ये कोनन को देखेंगे आपको लगेगा कि ये कोई बॉडी बिल्डर जैसा है, जबकि ही लुक्स लाइक अ क्रॉसफिट ड्यूड या फिर एक मार्शल आर्टिस्ट जैसा है। तो या दैट वाज अ बिग चेंज, अ बिग लीप फॉर मी। तो मैं रेडी नहीं था ये इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन को कन्फ्रंट करने के लिए, बट स्टिल I got used to the artwork and this new version of Conan, and it turned out to be a pretty decent read actually. So with that being said guys, इन दोनों बुक्स का तो रिव्यू कंप्लीट हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है दोस्तों कि नियो कॉमिक्स का अब एक फेसबुक ग्रुप भी खुल चुका है और आप उस ग्रुप में जाके हिस्सा बन सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो तुरंत जाके उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।